कार्यक्रम के प्रायोजक हैं श्री मदन भाई रेखाबेन हुमड़, रूपेन प्राची हुमड़, अनगवीर आर्शवीर हुमड़, रिक्ता विशाल सेठी, आरिका अर्जुन सेठी। संतम प्रस्वादे महाविषेकम करोमि प्रज्ञा सागर जी सुन लीजो आराज हमार। उपस्थित भव्यात्मा 10 साल व्यतीत हो गए, या यूं कहें 10 साल लग गए मुझे वापिस आने में। एक अच्छा समय, एक अच्छा साथ छूटने के बाद वह कितने वर्षों के बाद पुनः प्राप्त होगा कहा नहीं जा सकता है। इसीलिए मैं आप सबसे कहता हूं, मैं तो 10 साल बाद आ गया, मैं तो 10 साल बाद आ गया, लेकिन शुभ समय, अच्छा समय जाने के बाद लौट कर के आए कह नहीं सकते। इसीलिए व्यक्ति को हमेशा शुभ करते रहना चाहिए, धर्म करते रहना चाहिए, ताकि हमारा जीवन हमेशा आनंद से भरा पूरा रहे। क्योंकि जो अशुभ के साथ होते हैं, जो पाप के साथ होते हैं, जो बुराइयों के साथ होते हैं, वो दुख के साथ होते हैं, वे विषाद के साथ होते हैं, वे तकलीफों के साथ होते हैं, वे कष्टों के साथ होते हैं। और जो धर्म के साथ, अच्छाइयों के साथ, खूबियों के साथ, शुभ के साथ, मंगल के साथ होते हैं,
उनके जीवन में सुख हमेशा साथ होता है। धर्म की इतनी ही देशना है, सांसारिक जीवन जीते हुए, व्यापारिक जीवन जीते हुए, पारिवारिक जीवन जीते हुए हमें बहुत पाप करने पड़ते हैं, या यूं कहें कि बहुत पाप हमसे हो जाते हैं। उससे बचने के लिए एकमात्र तरीका है, एकमात्र रास्ता है धर्म। मैं आप सबसे कहूंगा, साधु संतों नगर में आते हैं, चले जाते हैं, लेकिन उनके आगमन पर अपने मन की भूमि में एक धर्म का पौधा लगवा लेना, एक धर्म का वृक्षारोपण करवा लेना, ताकि उनके जाने के बाद भी वह वृक्ष आपको छाया देता रहे, आपको फल देता रहे, आपके जीवन को आनंद से भरता रहे। सिर्फ साधु संत हमारे नगर में आकर के हमारे जिगर में धर्म का वृक्षारोपण करते हैं। धर्म सर्व सुखा करो हित करो, धर्मम बुधाश्चिन्वते, धर्मेणेव समाप्यते शिव सुखम, धर्माय तस्मै नमः। धर्म ही सभी प्रकार का सुख करने वाला है, इसीलिए जो सभी प्रकार का सुख हमें प्रदान करता है, उस धर्म का रोपण हमारे मन में होना जरूरी है। साथियों, एक भौतिक आकर्षण, एक विषयों का आकर्षण, इस संसार की विषय वासनाएं हमें अपनी ओर खींचती हैं और पतित कर देती हैं। ऐसे समय में जो धर्म से जुड़ा रहता है वह गिरने से बच जाता है। संत कबीर रास्ते से गुजरते थे, उन्होंने देखा कि एक बुढ़िया चक्की चला रही है। उसे देख करके कबीर दास रोने लगे। शिष्यों ने पूछा कि गुरुदेव, एकाएक आपकी आंख में आंसू, क्या वजह है? क्या शरीर में कोई व्याधा उत्पन्न हो गई है जिस कारण से आपकी आंखों में आंसू नजर आ रहे हैं? तब संत कबीर ने कहा, वो देखो। लोगों ने उस ओर दृष्टि डाली, बोले क्या है? बोले बुढ़िया चक्की चला रही। संत ने जब कहा कि बुढ़िया चक्की चला रही है, तो शिष्यों ने कहा, ये कौन सी नई बात है? बोले नई बात तो नहीं है, लेकिन जो बात मुझे समझ में आई है उस कारण से मुझे रोना आ रहा है। पूछा, गुरुदेव पहेली ना बुझाएं, सीधे सीधे बताएं कि बात क्या है। तब कबीर ने कहा, चलती चक्की देखकर दिया कबीर आरोए, दो पाटन के बीच में साबुत बचा। कबीर कहता है, दाना पाटों के बीच में आता है, पिस जाता है। जन्म और मृत्यु के दो पाट हैं। ये जीव संसार में भ्रमण करते हुए उन जन्म मृत्यु के पाटों के बीच में पिस रहा है। मैंने जब देखा कि मैं भी एक जीव हूं और मैं भी पिस सकता हूं, इस कारण से मुझे रोना आ गया। थोड़ी दूर चलने के बाद फिर एक बुढ़िया चक्की पीसती हुई दिखाई दी। कबीर हंसने लगे। शिष्यों के आश्चर्य का ठिकाना नहीं रहा कि वहां पर चक्की चलाते हुए बुढ़िया को देखा, रोने लगे। यहाँ पर बुढ़िया को चक्की चलाते देख रहे हैं, हंस रहे हैं। शिष्यों ने पूछा, है आपके हंसने का कारण? तब कबीर ने कहा, चलती चक्की देखकर हंसी आवे मोए। क्या कह रहे? पहले कह रहे थे रोना आ रहा है, अब यहां कह रहे हैं हंसी आवे मोए। कीली से चिपका रहे साबुत रहता सोए। क्या कहा? कीली से चिपका रहे,
जो दाना पाटों के बीच में आता है वह पिसता है, और जो कीली से चिपका रहता है वह साबुत बचा रहता है। कबीर ने कहा जो पाटों के बीच जाएगा, जन्म मृत्यु के बीच में जाएगा, वह पिस जाएगा, लेकिन जो धर्म की कीली को पकड़ करके रखेगा वह संसार में होने के बाद भी पिसने से बच जाएगा। धर्म की कीली को पकड़ करके रखिए, जन्म मृत्यु के पाट भी तुम्हें पीस नहीं सकेंगे। साथियों, धर्म का सहारा एक ऐसा सहारा है जिसके लिए कहा जाता है डूबते को तिनके का सहारा। क्या कहा जाता है? डूबते को विशाल समुंदर है, नदी में भयंकर बाढ़ है, और ऐसे में कोई यदि बच रहा है तो धर्म कहता है डूबते को एक तिनका, अर्थात धर्म जरा सा भी हमारे जीवन में होता है तो वह हमें महफूज रखता है, हमें सुरक्षित रखता है। साथियों, भवानी मंडी में मैं फिर से धर्म जागरण के लिए आया हूं। एक लंबा प्रवास 2015 में इसी मार्च के महीने में मैंने प्रदान किया था। उस समय चौराहे चौराहे पर बैठ करके सभी धर्म अनुयायी के लोग मुझे संध्याकालीन सत्र में आनंद यात्रा के लिए लेकर के जाते थे, और वहां पर आनंद बरसता था। इस बार हम लोग चौराहे चौराहे और गली गली नहीं जाएंगे, यहीं पर हम सब लोग बैठने वाले हैं सुबह शाम, और यहां पर बैठ करके उस धर्म की कील को हम पकड़ सके। इन 5 दिनों में बस यही सीख और समझ मुझे आपको देना है। एक चींटी को भवानी मंडी से कोटा जाने की इच्छा हुई। एक चींटी भवानी मंडी से कोटा जाने। मैं आपसे पूछता हूं, क्या उस चींटी की इच्छा पूरी हो सकती है? इम्पॉसिबल। जरा सा चलेगी कि किसी ना किसी के पैर के नीचे आ जाए। उस चींटी को यदि हकीकत में कोटा जाना है तो जहां पर वह है वहीं पर खड़े होकर के लोगों की बात ध्यान से सुने, और जो व्यक्ति कोटा जाने की बात कर रहा हो और कोटा जाने वाला हो, अब उसे कुछ करने की जरूरत नहीं, धीरे से उसके ऊपर चढ़ जाए, उसके ऊपर चढ़ जाए। अब वह व्यक्ति अपनी गाड़ी लेकर के कोटा जा रहा है। चींटी को एक कदम भी चलने की जरूरत, सिर्फ चिपक करके रहने की जरूरत है। 2 घंटे में भवानी मंडी से, बोलो, भवानी मंडी से कोटा। और यदि ऐसा ना करे तो निर्वपामिति किसी के भी पैर के नीचे आएगी और खेल खत्म। बस मैं आप सबसे कहता हूं, चींटी समझदारी दिखाए, कोटा जाने वाले से चिपक जाए, कोटा पहुंच जाएगी। आपको भी यदि स्वर्ग चाहिए, मोक्ष चाहिए, और आपको लगता है कि मैं अपने कदमों से नहीं जा सकता हूं, तो जो स्वर्ग और मोक्ष जाने के रास्ते पर चलने वाले साधु हैं उनसे चिपक जाइए। आप बिना मेहनत के वहां पहुंच जाएंगे। क्या करना है? सिर्फ चिपकना है। क्या करना है? क्या करना है? सिर्फ चिपकना है।
आप जैसे ही चिपकेंगे आपका पहुंचना निश्चित हो जाएगा। तो साथियों, छोटा सा प्रवास है। आना तो मुझे बहुत ज्यादा दिनों के लिए भवानी मंडी था, क्योंकि जैसा मैं सोच करके चल रहा था, चातुर्मास के पहले से भवानी मंडी के लोग मुझे चातुर्मास के लिए भवानी मंडी लाने वाले थे। पूरा प्रयास इन्होंने किया भी, उज्जैन भी आया करके निवेदन किया, लेकिन झालरा पाटन वालों से कमिटमेंट होने की वजह से मैंने 2024 का चातुर्मास झालरा पाटन में किया और वहां पर एक तीर्थ के निर्माण का शुभारंभ किया, जिसका कार्य द्रुत गति से चल रहा है और बहुत जल्दी वह कार्य वहां पर पूर्ण हो जाएगा। फिर भवानी मंडी वाले झालरा पाटन आकर के निवेदन करते रहे कि गुरुदेव चातुर्मास के बाद। मैंने कहा चलूंगा, थोड़ा इंतजार करो, अभी यहाँ कार्यक्रम है, भूमि पूजन शिलान्यास करना है, उसके बाद थोड़ा काम व्यवस्थित हो जाए, ड्राइंग तैयार होकर के काम चालू हो जाए, फिर विचार करता हूँ। ये सब कुछ हो गया। इस बीच मैंने दीक्षा की घोषणा कर दी कि 3 दीक्षाएं दूंगा दरा के जंगल में। मैंने कहा पहले दरा हो आते हैं, उसके बाद तुम्हारे यहाँ आएंगे। दरा गया, पर वहां पर दीक्षा लायक स्थान दिखा नहीं, क्योंकि जैसा मैदान चाहिए और पेड़ों की छाया चाहिए तो समझ नहीं आया। मैं कोटा पहुंच गया और कोटा पहुंचने के पश्चात फिर मैंने वहां पर मधुबन में दीक्षाएं प्रदान की और सोच रहा था कि अब आराम से भवानी मंडी चलेंगे और महीने 1.5 महीने वहां पर रहेंगे। लेकिन इस बीच कोटा में मेरे गुरुदेव का संदेश आ गया कि बेटा तुम्हें कोटा से बिहार करके सीधे इंदौर पहुंचना है। अब गुरुदेव की आज्ञा के सामने तो फिर कुछ होता ही नहीं है। मैंने कहा मैं आ रहा हूं और कोटा से बिहार कर, लेकिन फिर भी मैंने मन में सोच लिया कि कुछ भी हो, इस बिहार में सबसे ज्यादा समय यदि कहीं रुकेंगे तो भवानी मंडी में रुकेंगे, क्योंकि मुझे लगातार विहार करना है। यहाँ से गरौठ जाऊंगा। इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं श्री मदन भाई रेखाबेन हुमड़, रूपेन प्राची हुमड़, अनगवीर आर्शवीर हुमड़, रिक्ता विशाल सेठी, आरिका अर्जुन सेठी।